और ये जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वो झारखंड में सरहुल पूरे और धूमधाम से मनाया जाता है। और ये झारखंड के आदिवासियों का सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार भी है। सरहुल सेकंड में आता है आप लोग कर्मा। ये सरहुल पर्व आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड में शुरुआत हुआ था, लेकिन ये झारखंड में नहीं बल्कि भारत के जितने भी आप लोग प्रदेश है जिसमें से आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पे ST/SC के द्वारा सरहुल पर्व को मनाया जाता है। लेकिन झारखंड में आप लोग बता देना चाह रहे हैं सबसे बड़ा अखड़ा कह सकते हैं जो कि सरना स्थल है, वहाँ पे सरहुल पूजा होता था, सरहुल पर्व होता था। लेकिन देखिए सरकार के द्वारा किस तरह से वहाँ कर दिया गया है। सरकार आदिवासियों की सरकार है। वो झारखंड 2000 से लेकर 2025 और तक में सिर्फ 5 साल गैर आदिवासी सरकार था, लेकिन आदिवासी सरकार है। लेकिन देखिए अभी भी वो आदिवासी सरकार होते हुए भी यहाँ के जो परंपरा है, जो कि यहाँ के सांस्कृतिक पर्व त्यौहार को एक प्रकार से नष्ट करने का सरकार काम कर रही है, जिसके विरोध में ही यहाँ के आदिवासी भाई लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे हैं। और सदन में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितने भी विधायक हैं झारखंड के, जितने भी आदिवासी कम्युनिटी के विधायक हैं, सभी लोग मूकदर्शी बने हुए हैं। और चुनाव समय सभी लोग कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए सरना धर्म को लागू करेंगे, आदिवासियों के हित की बात करेंगे। लेकिन देखिए चुनाव जीतने के बाद ये सब आप लोग बता देना चाह रहे हैं सीरम टोली में वहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और वहाँ पे सरना स्थल भी है, सरना होता है। आप लोग बता देना सरहुल पर्व होता है, उस समय जितने भी रांची के अखड़ा के होते हैं सभी लोग वहां पे जाके एकजुट होते हैं। अब जगह ही नहीं है तो कहां पे एकजुट होंगे। इसी के विरोध में वहाँ पे जो भी फ्लाईओवर बनाया गया है उसको हटाने को वहाँ के आदिवासी भाई लोग मांग कर रहे हैं। और अब यहाँ तक कह दिए हैं कि हेमंत सोरेन को सरना स्थल नहीं घुसने देंगे। किसी भी आदिवासी जो नेता है, नेतागिरी करते हैं, उन लोग को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये लोग हम लोग का दुख में, हम लोग समस्या में नहीं साथ देते हैं। बोलते हैं बाहरी लोग को भगाएंगे, हम लोग के साथ शोषण कर रहा है, लेकिन बाहरी लोग नहीं बल्कि यहाँ के नेताओं ने ही शोषण कर रहा है। राइट, तो देखिए आदिवासी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी के साथ जितने भी सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष के जितने भी आदिवासी और नेता है, किसी को भी सरना स्थल में घुसने नहीं देंगे। और हम लोग अगर घुस जाते हैं तो उस समय काला झंडा दिखाने के भी काम करेंगे। तो ये मामला आप लोग बता देना चाह रहे हैं सीरम टोली, फ्लाईओवर और सरना स्थल का विवाद है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं क्यों ये विवाद और पनपा। राइट, तो आप सभी को बताएं कि सरहुल झारखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है और ये पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बारे आप लोग हम वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता चुके हैं। राइट, तो देख सकते हैं यहाँ के आदिवासियों के द्वारा किस तरह से, और आदिवासी लोग क्या है प्रकृति पूजक है। ये लोग बेसिकली और सखुआ पूजा का सरहुल के समय पूजा करते हैं। आप लोग कल सरहुल पूजा झारखंड में पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा, रांची में भी मनाया जाएगा। रांची का सरहुल ही पूरे देश के लिए एक मिसाइल कायम होता है और सरहुल आज से ही शुरू हो गया है। राइट, आज जितने भी आदिवासी भाई लोग होंगे जाएंगे, पोखर जाएंगे, तालाब जाएंगे, नदी जाएंगे और मछली पकड़ के लाएंगे। राइट, जो कि आज का शुरुआत है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के आदिवासी लोग झूमते हैं, रिझते हैं और अपने सरहुल पर्व को फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन देखिए सरकार आदिवासियों की सरकार है, लेकिन अभी आदिवासियों को दुश्मन बनी हुई है। सरकार सिर्फ एक बार कह देती फ्लाईओवर को दूसरे रूट से ले जाया जाए तो वहाँ का जो परंपरा है, जो का संस्कृति है, आदिवासियों की जो आस्था है वो बचा रहेगा। लेकिन ये आस्था को भी तोड़ने के काम कर रही है। चुनाव समय सभी लोग कहते हैं वो आदिवासियों को साथ देंगे, आदिवासियों के हित के सोचेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ के आदिवासी नेताओं के द्वारा यहाँ पे आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये आप लोग का फिराया लाल का है, किस तरह से यहाँ पे भीड़ हुजूम पड़ता है। कल भी आप लोग और देखिएगा। तो देख रहे हैं रांची में आप सभी को पता होगा कि कितने ही यहाँ पे भीड़ लगता है। भीड़ की वजह से ही फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है वो सही है, लेकिन यहाँ के जो मूलभूत आस्था है, लोगों का जो परंपरा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अब बताइए सरना स्थल नहीं रहेगा, आदमी सरहुल पूजा कहाँ करेगा? आदिवासी भाई लोग पूजा कहाँ करेंगे? सरकार को इसमें समझना चाहिए।
देख सकते हैं यहाँ पे और फ्लाईओवर बनाया जा रहा है सीरम टोली के बगल में। जो अखड़ा पहले हुआ करता था वहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग आप लोग दिखाना चाह रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे मजदूर लोग, ये लोग अभी भारी दबाव के कारण एक दो जो फ्लाई है उसको हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन और सरकार का ये अंदर से मसला है कि जैसे ही सरल पर हो जाएगा उसके बाद फ्लाईओवर बना के पार कर दिया जाएगा। और ये आदिवासियों का जो सरना स्थल है, एक प्रकार से आस्था है, उसको तोड़ कर देगी सरकार। तो देख सकते हैं यही आप लोग का सीरम टोली का सरना स्थल है। देखिए बगल में आप लोग का फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं पिलर दिया गया है। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, एक सेकेंड, हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा से आप लोगों को जगह दिख रहा होगा, राइट। तो बताइए यहाँ पे थोड़ा सा जगह रहने से कैसे हुआ, पूरे रांची के जितने भी शोभा यात्रा निकलता है वहां जाके एकजुट होते, वो जगह ही नहीं रहेंगे तो कहाँ एकजुट होंगे। यानी कि एक प्रकार से यहाँ के जो आदिवासी भाई लोग का परंपरा है, जो सरना स्थल है, जो आस्था का प्रतीक है, उसको भी सरकार तोड़ने पे लगी हुई है। सरकार पहले ही कहा करते थे कि अडानी, गौतम अडानी ये सब राइज लूटने का काम कर रही है, लेकिन कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे झारखंड के माननीय सीएम जी उनके साथ चाय पी रहे, मौज मस्ती कर रहे, यानी कि वो अपने फायदे के लिए इस तरह से कर रहे, ऐसा यहाँ के आदिवासी नेताओं का कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सीरम टोली का सरना स्थल है, अखड़ा है, और अंदर में तो देख रहे हैं यहाँ पे आदिवासी नेताओं के द्वारा बैठक किया जा रहा है, मीटिंग किया जा रहा है कि हम लोग को हर हाल में फ्लाईओवर को तोड़वाना है, क्योंकि ये हम लोग का आस्था का प्रतीक है। अब हम लोग का सरना स्थल ही की जगह ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ नाच डेग करेंगे। आदिवासियों का कल्चर क्या है, यहाँ के नाच गान, आदिवासी क्या है, एक प्रकृति पूजक है, यानी कह सकते हैं धरती का संरक्षक कर सकते हैं। आज आदिवासी है तो ही आज पृथ्वी बचा हुआ है, नहीं तो देख रहे लोग गाछ वृक्ष सभी तरह की चीज़ों को नष्ट कर दे रहे हैं, लेकिन ये लोग संरक्षित करके रखते हैं। आप लोग देखे होंगे हालिया न्यूज़ में, आप लोग देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा देखिए देश के सबसे शक्तिशाली 100 लोगों की लिस्ट में हेमंत सोरेन 40वें नंबर पे, देश के सबसे शक्तिशाली। अब बताइए कौन से एंगल से ये देश के शक्तिशाली 40वें आदमी लग रहे हैं, बताइए। थोड़ा सा फ्लाईओवर को नहीं हटवा पा रहे हैं, जो कि खुद ये सरना धर्मावली यानी कि सरना धर्म को मानने वाले व्यक्ति है, लेकिन सरना हित के लिए क्या किए, आदिवासियों के लिए क्या किए। अभी कभी आप लोग गहराई से सोचिएगा कि आदिवासियों के लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया, कुछ नहीं किया। आप लोग एक बार सोचिए। लेकिन एक आप लोग सीरम टोली का सरना स्थल को नहीं बचा पा रही है, एक फ्लाईओवर का रूट चेंज नहीं करवा पा रही है, तो ये सरकार क्या है, सिर्फ यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के एक प्रकार से कह सकते हैं, और काम कर रही है, राइट। अब बताइए कौन हिसाब से 40वें शक्तिशाली और व्यक्ति हो गया, सीएम हो गया। आप ही लोग कल्पना कर सकते हैं, जो कि छोटा सा एक बार से ये बोल देंगे ना कि यहाँ पे रूट चेंज हो जाएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है। कहा जाता है कि विकास के नाम पे यहाँ के जल जंगल को लूटा जाता है। सही बात है, विकास नहीं होता है बल्कि आम इंसान का विनाश होने का काम होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, और सरना धर्म के मानने वाले लोग, सीरम टोली के जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, पूरे झारखंड के आदिवासी भाई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वाकई में करना चाहिए। अगर आपका सरना स्थल नहीं बचेगा, आपका अखड़ा ही नहीं बचेगा, आप नाच देख कहाँ कीजिए। आदिवासियों की परंपरा क्या है, सरना स्थल में आप लोग अखड़ा में जाके कोई भी बैठक पंचायती होता है तो देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे विरोध प्रकट किया जा रहा है, रांची जाम कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार क्या करती है, और लगता है कि आदिवासी भाई लोग आतंकवादी है, नक्सली, इस तरह से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, जो कि दुर्भाग्य कह सकते हैं। आदिवासी सरकार में ही आदिवासियों का शोषण हो रहा है, जितना रघुवर दास के सरकार में नहीं हुआ तो उससे कहीं ज़्यादा मेरे ख्याल से लग रहा है कि हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन और मसाल जुलूस भी निकलाया जा रहा है कि वहाँ पे देखिए सरकार को इसमें सोचना चाहिए। जब वहाँ आदिवासियों को दिक्कत हो रहा है तब ना ये लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबका अपना अपना लाइफ है, जिंदगी है, सब लोग कमाने खाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने धर्म के लिए, अपने आस्था के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क में उतर गए। लेकिन ये सरकार बताइए, आदिवासी हो कि आदिवासी की नहीं सोच रही तो दूसरे के क्या सोचेगी। बात को समझ रहे हैं ना।
तो देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे बैठक किया गया आदिवासी नेताओं द्वारा। और इन लोगों का कहना है कि जब आदिवासी हो कि आदिवासियों का ये नहीं सरकार कर रही तो दूसरे के क्या मदद करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो और ये लोग का भी कहना है कि हम लोग जिस तरह रघुवर दास को सत्ता से हटाने का काम किए हैं उसी तरह सभी आदिवासी नेताओं को भी हम लोग हटाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग कहना कि हम लोग जिता सकते हैं तो हम लोग सत्ता से हटा भी सकते हैं। और हम लोग पूरे आंदोलन करेंगे, एकदम रांची में नहीं पूरे झारखंड में भी हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर सरकार फ्लाईओवर को नहीं हटाती है तो निश्चित रूप से सरकार को हटाना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आदिवासी कम्युनिटी के विधायक सांसद हैं सभी लोगों के यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। आप लोग बता देना, शव यात्रा निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार मूक दर्श बनी हुई। सरकार के एक दो मंत्री जाते हैं, आप लोग बता देते, एक मंत्री गए हुए थे चमड़ा लिंडा जी, उनका कहना है कि हम लोग किसी भी तरह से हम लोग इसको समाधान करने का काम करेंगे। लेकिन देखिए कल सरहुले, लेकिन अभी तक समाधान हो नहीं पाया। ये दुर्भाग्य कह सकते हैं, राइट। देख रही है यहाँ पे शव यात्रा हेमंत सोरेन जी को निकाला जा रहा है। ये कोई गैर आदिवासी नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय के ही लोग हैं। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं, जब ये अपने आदिवासी भाइयों को नहीं हो सके, जो वोट दिया उसका नहीं हो सके, अपने भाई बंधु को नहीं हो सके, तो ये गैर आदिवासी ओबीसी जनरल वाले लोग क्या होंगे। इसी से कल्पना लगाया जा सकता है। जो अपने घर परिवार का नहीं हुआ, जो अपने धर्म को नहीं बचा पा रहा, जो अपने परंपरा को नहीं बचा पा रहा है, संस्कृति को नहीं बचा पा रहा है, वो क्या लगता है कि राज्य उससे बच पाएगा। आप ही लोग कल्पना कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे कल्पना सोरेन जी है जो कि गांडे से विधायक है, जो कि सीएम हेमंत सोरेन जी का धर्मपत्नी भी है। उनका भी शव यात्रा निकाला जा रहा है। बोले जितना भी आदिवासी कम्युनिटी के विधायक सांसद है सभी लोगों का निकाला जा रहा है। देखें यहाँ पे शिल्पी नेहा तिर्की है जो कि कृषि मंत्री है, उनका भी यहाँ के आदिवासियों द्वारा यहाँ पे शव यात्रा निकाला जा रहा है। और उसका शव यात्रा ही नहीं बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जा रहा है। आप लोग एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें किस तरह से लोग पुदक पुदक रो रहे हैं। सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। देख सकते हैं इधर चमड़ा लिंडा जी का भी शव यात्रा निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जाए, अब वह सरकार क्या है, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि अब वह सरकार आंखें खोलो, केंद्र और सरना स्थल की समस्या का निदान करो, नहीं तो सत्ता से बेदखल कर देंगे। अब बताइए कितना आग जल रहा है। आप लोग एक वीडियो दिखाएंगे, वो व्यक्ति में कितना सरकार के प्रति गुस्सा भरा हुआ है। इसलिए भरा हुआ है क्योंकि उनके जो सरना स्थल उसको एक प्रकार से छेड़ने के काम किया जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे रांची कितना बड़ा शोभा यात्रा निकलता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, वहाँ पे कुछ होगा तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। वहाँ पे जगह ही नहीं है, लोग वहाँ जाएंगे क्योंकि ये बरसों से चला आ रहा है। उस परंपरा को तोड़ने के काम कर रही है एक प्रकार से सरकार। तो और देख सकते हैं हालिया आप लोग कल ही आप लोग देखने को मिला होगा न्यूज में भी, और आप लोग जो रांची के आसपास होंगे या जो आदिवासी भाई लोग होंगे वो लोग आंदोलन में भी गए होंगे, राइट। तो देख सकते हैं किस तरह से आदिवासियों के साथ ये पुलिस काम कर रही है। पुलिस किस किस का काम करती है, तो गवर्नमेंट के इशारे पे ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे आदिवासी भाइयों के साथ ऐसा प्रताड़ित कर दिया जा रहा है जैसे कि इन्होंने कितना खजाना सरकार से मांग लिया, फिर हेमंत जी से सरकार मतलब आदिवासी कम्युनिटी के लोग ले लिए। देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे, देख रहे हैं एक महिला के ऊपर किस तरह से यहाँ पे डंडा दिखाने का काम किया जा रहा है। और इधर देखिए, और आप लोग दिखाएंगे वीडियो में, यहाँ के आदिवासियों को पीटा भी गया है। बताइए कि आदिवासी भाई लोग क्या चोर है, डकैत है, वो तो अपने अधिकार के लिए सड़क में उतर रहे। और ये भारतीय संविधान का ये परंपरा भी है कि अपने हक अधिकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए यहाँ पे आदिवासियों के साथ एक प्रकार से शोषण ही किया जा रहा है। देखिए रेप हटाने की मांग पर जुड़े सरना धर्मावलंबी बैरिकेडिंग तोड़ी पुलिस कर्मियों से भी भिड़े। क्यों नहीं भिड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए भिड़ना ही होगा। और ये मुख्यमंत्री जी का ही कथन था 2013 का, आप लोग बता देना चाह रहे, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। तो उन्होंने कहा था अगर आपको अधिकार नहीं मिला तो आपको अधिकार छीनिए। उसी प्रकार से अगर आप लोग सरना धर्म या फिर सरना स्थल किसी प्रकार से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आप लोगों को सड़क
उतरना ही होगा, तब जाके होगा। क्योंकि आप सभी पता होगा झारखंड बिना आंदोलन का नहीं मिला है, यानी कि झारखंड में कोई चीज़ बिना आंदोलन का नहीं हो सकता है। अब बताइए यहाँ पे पुलिस क्या भेजने की जरूरी है? क्या ये लोग बंदूक लेके आए थे? क्या लोग तलवार लेके आए कि क्या तीर धनुष लेके आए थे? किसी को मारने गए थे? तो बस अपने अधिकार के लिए सड़क पे उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों ना करेंगे? जिसका दिक्कत होगा तो वो तो उतरेगा ही। तो सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। देखिए क्या है, धक्का मुक्की से लेकर राइफल छीनने तक की हुई घटना दिखा आक्रोश। देख रहे अखबार वाले भी इस तरह का आरोप लगा दे के राइफल कौन आदिवासी छीनेगा और वो राइफल लेके करेगा क्या? लेकिन दुर्भाग्य देखिए। और देखिए प्रदर्शनकारी बोले सरकार को फ्लाईओवर का रैंक दोनों ही गेट से हटाना होगा। हाँ बिल्कुल, ये हटाना ही होगा। देखिए सीरम टोली बचाओ और मोर्चा के बैनर तले बनस तालाब से निकाला गया मोर्चा, और ये बनस टोला से ये मोर्चा कल निकाला गया था। और देख सकते हैं आज के अखबार में क्या कुछ दिया हुआ है, तो इसके बारे में देखिए। सरनास्थल सीरम टोली के पास बनाए गए फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर रविवार को फिर से आदिवासी समुदाय लोग एकजुट हुए। इस मौके पर उग्र प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों से भी भिड़ते दिखे। इस क्रम में पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की भी घटना हुई। देख रहे कहां पे यहाँ पे कोई राइफल और छीनने का भी घटना यहाँ पे अखबार के द्वारा कहा जा रहा है। आप ही लोग बताइए, आप लोग जो गए हम, क्या आप लोग ने पुलिस का राइफल छीनने का प्रयास किया था? तो देखिए प्रदर्शनकारी हर हाल में रैंप हटाने की मांग करें, बिल्कुल ये जायज है और हटना भी चाहिए। मौके पर केंद्र शरणास्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले बहु बाजार से बनस तालाब से मार्च निकाला गया। बहु बाजार से यह मार्च निकाला गया था। और देखिए आदिवासियों का यह मार्च फ्लाईओवर तक नहीं पहुंचे, इसे लेकर सड़क पर 3 जगह पर बैरिकेडिंग लगाया गया था। देख रहे आदिवासियों का यह फ्लाईओवर तक ये जो मार्च, ये प्रोटेस्ट वो नहीं पहुंचे, उसके लिए देखिए ये एक प्रकार से कह सकते हैं कितना बड़ा इस लोग क्राइम कर दिए। उसकी वजह से बैरिकेडिंग सड़क में लगा दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। और क्या हुआ कि देखिए इसे लेकर सड़क पर 3 जगह बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया। और देखिए ये निकला गया था, जो कि गीता सिरी है, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह सकी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये निकला हुआ था। फिर सभी सीरम टोली फ्लाईओवर तक पहुंच गए और सभी लोग धक्का उक्का मार के और सीरम टोली तक पहुंच ही गए। देन उसके बाद देखिए क्या हुआ, पहुंच गए। उसके बाद देखिए यहाँ एसडीओ और सिटी एसपी के साथ प्रदर्शनकारी की वार्ता हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारी एक ही शर्त पर अड़े थे, सरकार को हर हाल में यहाँ से फ्लाईओवर रैंप हटाना होगा, नहीं तो हम लोग पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे, झारखंड में चक्का जाम करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से ये लोग का एक प्रकार से कह सकते हैं अच्छा ही पहल है ना। और देखिए यहाँ पे केस दर्ज करने की हो रही है तैयारी, और जितने और कल आंदोलन कर रहे हैं और इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों के पास केस भी करने सरकार जा रही है। बताइए ये आदिवासियों का शोषण नहीं तो क्या है? बताइए आज़ादी से पहले भी आदिवासियों का शोषण होता था, पहले अंग्रेज लोग करते थे, आज़ादी के बाद भी हो रहा है, झारखंड अलग होने के बाद भी हो रहा है। पहले दूसरे लोग करते थे, लेकिन अभी अपने ही आसपास के लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य कह सकते हैं, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे कल के जो प्रदर्शन हुआ उस समय किस तरह से हुजूम उमड़ पड़ा था, और देख रहे किस तरह से यहाँ के पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और भीड़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भीड़ एकदम उग्र रूप ले चुकी है। एकदम लेना भी चाहिए, हक अधिकार के लिए किसी से भी लड़ना पड़े, अपनी संस्कृति कल्चर को बचाने के लिए। अगर देखिए यही सब आपका नहीं रहेगा, अब देखिए शरणास्थल नहीं रहेगा तो क्या आदिवासियों की पहचान क्या रहेगा? आदिवासी भाई लोग कहाँ पूजा करेंगे? अपने प्रकृति कहाँ पूजा करेंगे? बताइए। इसीलिए सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए और रैंप को वहाँ से तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। और देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन ये लोग का जायज है और लोकतंत्र भी कहती है अगर आपके साथ गलत हो रहा है तब उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अब जब कहा जाता है ना सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ा करना ही पड़ता है, तो इसी प्रकार से ये लोग कर रहे हैं। पहले तो सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास भी गए, जितने भी मंत्री थे, विधायक थे, सांसद सभी के पास गए, लेकिन वो लोग ने कहा हाँ पहल करेंगे, लेकिन ये पब्लिक की और डोमेन में आके कभी नहीं कह रही है कि हम इसको हटाएंगे।
इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि सरकार को मनसा ही नहीं है हटाने का। और सरकार के द्वारा आरोप लगा दिया जाता है कि जो लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं वो लोग भाजपा के हैं, इसीलिए वो विकास विरोधी है, इसीलिए वहां पे विरोध कर रहे हैं। आप इसी से कल्पना लगाइए, क्या आदिवासी भाई लोग क्या विकास विरोधी है? इसी से स्पष्ट चलता है, पता चलता है कि सरकार की मानसिकता क्या है, आदिवासियों के प्रति क्या है। आदिवासी मुख्यमंत्री लेकिन यहाँ की जनता के पास क्या सोचती है, उसी से आप लोग देख सकते हैं। कल आप लोग भी देखिएगा, रांची में पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास की मनाया जाता है, सरहुल पूजा मनाया जाता है। ये आदिवासियों को आस्था का प्रतीक है, मनाया भी जाना चाहिए। और झारखंड में आप लोग बता देना चाह रहे हैं, सिर्फ आदिवासी भाई लोग ही नहीं बल्कि सभी लोग मनाते हैं। गांव में भी देखते होंगे मनता होगा। और ये आप लोग कल आप लोग होगा, आज से ही आप लोग स्टार्ट हो गया, लेकिन कल बेसिकली आज तो आप लोग बताए थे ना, तालाब जाएंगे, नदी जाएंगे, नाला जाएंगे, वहां से मछली पकड़ के लाएंगे आदिवासी भाई लोग, जो कि फर्स्ट डे का आप लोग का जो परंपरा है वो है, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये लोग अपने संस्कृति को जीवित रख रहे हैं, एकदम वर्षों से रख रहे हैं अपने परंपरा को। अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये लोग जो परंपरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को ये रास नहीं है एक प्रकार से, इस तरह से ही ये लोग ऐसा कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे आदिवासी बहन लोग, यहाँ पे देखिए आदिवासी भाई लोग, देखिए सखुआ का पेड़ है। आप सभी को पता होगा कि आदिवासी कम्युनिटी में सखुआ पेड़ का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहीं पे सभी तरह का पूजा पाठ आप लोग को होता है। बोले ना, आदिवासी में आप लोग बता देना चाह रहे, मूर्ति पूजा नहीं होता बल्कि प्रकृति की पूजा होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं आदिवासी भाई लोग क्या है, प्रकृति का संरक्षक है, उसी को पूजा करते हैं, उसी के सभी कुछ मानते हैं। देख रखे हैं ढोल नगारा की थाप से किस तरह से यहाँ पे नृत्य गान करते हैं और अपने परंपरा को जीवित रखते हैं, अपने संस्कृति को जीवित रखते हैं, अपने कल्चर को जीवित रखते हैं, अपने पहचान को जीवित रखते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा दमन किया जाता है और विरोध प्रकट करने पे क्या कहा जाता है, ये लोग तो विपक्ष के लोग हैं, ये लोग विकास विरोधी है। क्या ये ऐसा जो सरकार का वक्तव्य निकलता है क्या सही है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या जो वहाँ पे सीरम टोली में फ्लाईओवर बन रहा है वो हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? आप लोग भी एक बार कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देख रहे हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, जो कि 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके फादर शिबू सोरेन जी, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन आप लोग कल्पना कीजिए, अंदर से अगर आवाज आ रहा है, आप लोग एनालिसिस कीजिए अपने थोड़ा सा निजी स्वार्थ को छोड़ के, जो भी आप लोग पॉलिटिकल दल से होंगे, जो भी होंगे, लेकिन ये सबसे हट के थोड़ा सा सोचिए इन्होंने आपके लिए क्या किया। सिर्फ बता देना चाहिए, ये लोग मुद्दा बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप लोग देखे होंगे 5 साल में भी लोग सिर्फ मुद्दा बनाते हैं, यानी कि मुद्दा बना के उसको मुद्दा खत्म करके ये लोग राजनीतिक नहीं करते, बल्कि मुद्दा को जीवित रख के। समझ रहे हैं बात को क्या कहना चाह रहे हैं? ये लोग मुद्दा समाप्त नहीं करना है बल्कि मुद्दा रखना है ना। जब ये लोग संकट में आ जाते हैं, जब जेल जाते हैं, उस समय आदिवासियों की याद आता है कि आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। आदिवासियों का सबसे बड़ा शोषण तो आप ही लोग कर रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। यहाँ के जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग करना है, और वाकई में ये सरकार आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये आदिवासियों हित का क्या काम किया। आप ही लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या कुछ काम की है। सिर्फ बोलेंगे हम आदिवासियों का सरकार है, गरीब सरकार है, लेकिन आम जनता के लिए क्या कुछ की? ये तो राजा की तरह जिंदगी जीते हैं, लेकिन आम आदिवासियों की जिंदगी किस तरह, आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज भी भूखमरी की स्थिति है। राज्य अलग हुए 25 साल हो गया, लेकिन आज भी लोग पलायन के लिए विवश है, आज भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? बात को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये जो वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है वो निश्चित रूप से वहाँ से हटना चाहिए और उसको थोड़ा अलग रूट से करना चाहिए। और ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार इन आदिवासी भाई लोगों का समर्थन में उतरे, क्योंकि आप भी आदिवासी हैं और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी है। सभी को मिलजुल के रहना है और ये सरकार को इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि जो लोग आंदोलन कर रहे हो विपक्ष के लोग हैं, वो लोग आदिवासी विरोधी है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। देखिए, अगर आपका कोई विरोध कर रहा है तो ये आप मत समझिए कि वो मेरा दुश्मन है, फलना है, ढिकना है। देखिए, लोकतंत्र का ही एक अच्छा पहल है
कि विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से सरकार भी बढ़िया चलेगा और सरकार भी अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिलता है कि अगर विपक्ष विरोध करता है तो सत्ता पक्ष वालों को लगता है कि वो तो मेरा दुश्मन है, वो जल रहा, ऐसे ऐसे दिष्ट। तो ऐसे किसी भी सरकार को नहीं सोचना चाहिए, उसमें एनालिसिस सरकार को करना चाहिए। वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो भी अभी आदिवासी भाई लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग आदिवासी जो विकास विरोधी नहीं है, बल्कि वो अपने आस्था के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार वो लोग का है। अब बताइए, वो लोग वहाँ पे सीरम टोली में फ्लाईओवर बन जाएगा तो क्या वहाँ के आदिवासियों को अस्मिता बच पाएगा? उसी तरह से तो विकास के नाम पे यहाँ पे खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है, कल कारखाना लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ लोग दूसरे प्रदेश जाते हैं खटने के लिए, जाते हैं कि नहीं? तो आप लोग क्या चाहते हैं? फ्लाईओवर हटना चाहिए ना, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम फिर से सरकार से और दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि वहाँ पे जो भी फ्लाईओवर बन रहा है उसको थोड़ा रोड को चेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? और वहाँ के जो परंपरा है, संस्कृति है, कल्चर है, आस्था है, उसको बचाया जा सके, तभी हम लोग का आदिवासियों का भी यहाँ पे संरक्षण हो पाएगा और उन लोग को भी बचाया जा सकेगा। चलिए ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि समझ जाकर निवासी के पास पहुंच सके, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, रांची में क्या कुछ हो रहा है, आदिवासियों के प्रति, आदिवासियों के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, ये भी पता होना चाहिए। और अभी तक जो आरिक सब्सक्राइब नहीं किया, बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए ठीक है।